हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम करने जा रहे हैं हाई लेवल क्वांट जो कि मेंस के लिए है, उसका पार्ट 9, जिसमें अगेन मैं आपके लिए 5 क्वेश्चंस लेके आऊँगा। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 हमारी स्क्रीन पर है। हमें कुछ नहीं करना, बस स्टेटमेंट पढ़नी है और उसके साथ साथ उसको करना शुरू कर देना है। तो जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं ये होते हैं क्वांटिटी कंपैरिजन के। ठीक, हर पेपर में आपको 5 ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये 5 क्वेश्चन किसी भी चैप्टर के हो सकते हैं। वो कुछ भी चैप्टर्स दे सकते हैं और उसको आपको कंपेयर करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहले क्वांटिटी जो है वो कह रही है कि इन हाउ मैनी डेज ए विल फिनिश द एंटायर वर्क, यानी ये टाइम एंड वर्क चैप्टर का क्वेश्चन है। वाइल वर्किंग एट हिज नॉर्मल एफिशिएंसी इफ ही कैन कंप्लीट 1/3 ऑफ द वर्क इन 8 days। 1/3 वर्क वो 8 days में कंप्लीट कर रहा है, तो टोटल वो कितने में कंप्लीट करेगा। एक तीसरा हिस्सा जो है वो 8 दिन में कवर कर रहा है, तो टोटल वो करेगा 8 × 3 24 डेज में। 24 डेज में वो कब खत्म करेगा, जब उसकी एफिशिएंसी 60% होगी। तो चलिए एफिशिएंसी पर काम करते हैं। ओरिजिनल न्यू, उन्होंने कहा है कि अभी वो 60% की एफिशिएंसी पर काम कर रहा है। ओरिजिनल एफिशिएंसी तो उसकी 100% होगी, तो इसकी रेशियो हम निकालें तो 5:3 की रेशियो निकल रही है, ओरिजिनल वर्सेस न्यू एफिशिएंसी। इतनी चीज़ क्लियर हुई। ये आ गई एफिशिएंसी। ये न्यू एफिशिएंसी कौन सी है, जो उन्होंने कहा है 60%। अब देखिए 60% की एफिशिएंसी में वो 24 डेज में अपना काम कंप्लीट कर रहा था। ठीक है, 3 यूनिट्स के हिसाब से वो 24 दिन में काम ख़त्म कर रहा था। यानी 3 यूनिट्स कौन सा काम है जो वो 1 दिन में कर रहा है। टोटल उसने काम कितने दिन में ख़त्म किया, 24 दिन में। तो टोटल वर्क क्या होगा, 1 दिन में वो कितना काम कर रहा है इनटू टोटल ऑफ डेज वो कितने ले रहा है। ठीक है, 1 दिन में कितना काम कर रहा है और टोटल कितने दिन ले रहा है। ये आ गया आपका 24 × 3, 4 3 12, 1 कैरी 3 2, 72 यूनिट्स जो है हमने टोटल वर्क एज्यूम कर लिया। ठीक, नेक्स्ट चीज़ उन्होंने कहा कि अगर वो अपनी ओरिजिनल एफिशिएंसी से काम करता है तो कितने दिन में वो ख़त्म करता है। ओरिजिनल एफिशिएंसी क्या थी, 5। ठीक, टोटल वर्क क्या आ गया, 72। तो हमारा पार्ट 1 का आंसर आ गया 5 1 = 5, 5 4 = 20 और 25 4 = 20। 14.4 डेज आ गया हमारी क्वांटिटी 1 की वैल्यू। ये आ गया एक तरीका जो ट्रेडिशनल मेथड से हम करते हैं वो वाला। अब एक शॉर्टकट मैं बता देता हूँ, अगर आपको वो समझ आता है तो, अगर नहीं आता तो ट्रेडिशनल मेथड से ही करना। देखिए हमें पता है 1/3 काम वो कर रहा है 8 दिन में, तो 1 काम जो होता है यानी कि जिसको हम टोटल काम मानते हैं वो होगा 24 दिन में। इतनी चीज़ क्लियर हुई। 24 दिन में 60% की एफिशिएंसी से वो काम कर रहा है, तो टाइम इनटू एफिशिएंसी हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल वर्क। क्लियर ये चीज़, 24 दिन 60% की एफिशिएंसी हमारे पास टोटल वर्क आ गया। अब हमें निकालना है कि अपनी पूरी एफिशिएंसी वो अगर डाल दे, पूरी एफिशिएंसी खुद में कितनी होती है 100% की, तो वो कितने दिन में काम को ख़त्म करेगा। यानी कि हमें टोटल वर्क डिवाइडेड बाय 100% यानी उसकी कंप्लीट एफिशिएंसी से हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, तो हम 100 से डिवाइड कर देंगे। 6 4 = 24, 2 कैरी ऑन, 6 2 = 12, 14 डिवाइडेड बाय 10 यानी कि 14.4 डेज। ये वाला बहुत छोटा मेथड था और जल्दी ख़त्म हो गया, पर जो मैंने पहले बताया वो ट्रेडिशनल मेथड था। अगर आपका इस चैप्टर में स्ट्रॉन्ग होल्ड है तभी इस दूसरे वाले मेथड पर जाओ, वरना आप पेपर में कंफ्यूज हो जाओगे। नेक्स्ट क्वांटिटी 2 मैं आपको नए वाले मेथड से ही बता देता हूँ। इन हाउ मेनी डेज ए विल फिनिश द वर्क वाइल वर्किंग हिज नॉर्मल एफिशिएंसी वर्क इफ ही कैन कंप्लीट 7/8 ऑफ वर्क इन 35 डेज। 7/8 ऑफ वर्क जो है वो 35 डेज में कर रहा है, तो 1 कितने में करेगा, 35 × 8/7 में। 7 5 = 35 यानी कि 40 दिन में वो ये काम खत्म करेगा। वर्किंग एट इज 125% की एफिशिएंसी से उसने 40 दिन में टोटल वर्क कंप्लीट किया, तो 100% की एफिशिएंसी से वो कितने दिन में करेगा, 25 4 = 25 5 = 10 50 डेज में। तो फर्स्ट पार्ट का हमारा आंसर था 14.4, सेकेंड पार्ट का हमारा आंसर था 50, तो हमारी क्वांटिटी 2 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सेलिंग प्राइस ऑफ 5 kg मटेरियल विच इज़ बॉट एट ₹200 पर kg, ठीक है, मार्क्ड अप बाय 10% एंड डिस्काउंटेड बाय 10%। चलो फिलहाल इतना करते हैं, 5 kg 200 पर kg, तो टोटल कितनी सीपी हुई 200 इंटू 5, 1000 रुपीज़। इतनी चीज़ क्लियर हुई। 1 kg की वैल्यू है 200 पर kg, यही मतलब हुआ ना। 5 kg की कितनी होगी 200 इंटू 5 विच इज़ 1000। अब इस 1000 को 10% ऊपर MRP बना देना है, 1100 आ गई हमारी MRP, ठीक है। नेक्स्ट फिर इस पे 10% का डिस्काउंट देना है, 1100 का 10% क्या हुआ 110, ठीक है। इसका जब हमने डिस्काउंट दिया 990 रुपीज़ आ गई इसकी SP, ये चीज़ क्लियर होगी, ठीक। तो इन्होंने क्या पूछा, सेलिंग प्राइस ही पूछा, तो क्वांटिटी 1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 990। सिमिलरली दूसरे पे आते हैं, कॉस्ट प्राइस निकालनी है 4 kg मटेरियल की जो कि बिका है 300 पर kg। अब देखिए जो बिका होगा 300 पर kg और 4 kg हमने बेचा, यानी कि SP होगी हमारे पास 1200। इस SP पर प्रॉफिट कितना मिला 20% का। तो जो हमारा बेसिक फॉर्मूला है CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 इज इक्वल्स टू SP, वो अप्लाई करेंगे हम। तो CP इंटू कितने का प्रॉफिट है 20% का, 120 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 1200। CP आ गई हमारे पास 1000। तो क्वांटिटी 1 थी 990, क्वांटिटी 2 आ गई 1000, हमारा आंसर आ गया क्वांटिटी 2 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेमलता डिवाइडेड ऑल ऑफ हर मनी अमंग 3 गर्ल्स, P, L एंड S ले लिया हमने 3, 7 एंड 5 की रेशो में। इफ द डिफरेंस बिटवीन द मनी ऑब्टेन्ड बाय P एंड S इज 7000, यानी कि 2 की वैल्यू आ गई है 70,000, 7000 नहीं 70,000। व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट प्रेमलता हैड, प्रेमलता यानी जिसने डिस्ट्रीब्यूट की थी। 2 की वैल्यू है 70,000, हमें किसकी निकालनी है 5, 3, 8 और 7, 15 की वैल्यू निकालनी है हमें। तो 35,000 इंटू 15, तो 0 0 0 लगा लिए, 35 इंटू 10 होता है 350, 35 350 का हाफ, 35 इंटू 5 350 का हाफ 175। तो 5 2 4 2 5 000 आ गया टोटल अमाउंट जो प्रेमलता के पास था। अब ये मत पूछना कि ये 35,000 कहाँ से आया, आप मेंस की प्रेपरेशन कर रहे हो, ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। पहले पार्ट का हमारा आंसर आ गया 425 000। नेक्स्ट पार्ट, रेशियो ऑफ एनुअल इनकम, यानी कि मोहन और सोहन की एनुअल यानी साल की इनकम है 3:2। इफ मंथली एक्सपेंडिचर सोहन का है 12,000, मंथली एक्सपेंडिचर अगर सोहन का है 12,000 एंड ही इज एबल टू सेव 60% ऑफ हिज मंथली इनकम, 12,000 एक्सपेंडिचर है उसके बाद भी 60% वो सेव कर लेता है, यानी कि ये जो 12,000 है ये 40% है। 40% की वैल्यू है 12,000 किसकी, सोहन की। तो 100% की वैल्यू होगी 300 इंटू 100, यानी कि 30,000। इतनी चीज क्लियर होगी। तो सोहन की जो हमारे पास मंथली इनकम आ गई वो है 30,000 मंथली इनकम, ध्यान देना। तो ईयरली इनकम क्या होगी 3,60,000, 12 से हमने कर ली। 3,60,000 किसकी वैल्यू है, इस 2 की। तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1,80,000। इतनी चीज क्लियर है। 2 की वैल्यू है 3,60,000, 1 की वैल्यू है 1,80,000। इन दोनों को ऐडअप कर दो तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 8 6 14, 1 कैरी ऑन 3 1 4, 5,40,000। तो ये 5,40,000 जो है 3 यूनिट्स की वैल्यू है, जो कि है मोहन की एनुअल इनकम ऑफ मोहन ही पूछा है इन्होंने। तो क्लियरली पार्ट 2 का हमारा 5,40,000 आ रहा है, पार्ट 1 का हमारा 4 लाख समथिंग आ रहा था। तो क्वांटिटी 2 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 120, लेंथ इंटू ब्रेड्थ है हमारे पास 120, लेंथ इज 20% ग्रेटर देन ब्रेड्थ, यानी लेंथ और ब्रेड्थ की रेशियो आ गई 6:5 की,
ठीक है, यानी कि 6x इंटू 5x की वैल्यू है हमारे पास 120, 30x स्क्वेयर की वैल्यू है 120, तो 4 जा x की वैल्यू आ गई 2, लेंथ आ गई हमारे पास 12, ब्रेड्थ आ गई हमारे पास 10। इतनी चीज़ क्लियर, लेंथ आ गई 12, ब्रेड्थ आ गई 10। नेक्स्ट चीज़ इन्होंने कहा लेंथ बताओ डायगोनल की। अब अपने दिमाग में एक डायग्राम बनाओ, ठीक है, उसमें रेक्टेंगल बनाया आपने, लेंथ भी बना लिया, ब्रेड्थ भी बना लिया, डायगोनल बना लिया है। अब मैं अगर उस पर राइट एंगल ट्राइंगल का जो पाइथागोरस वाला फॉर्मूला है वो अप्लाई करूं, तो लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू डायगोनल का स्क्वायर होगा। लेंथ है हमारे पास 12, उसका स्क्वायर होगा 144, ब्रेड्थ है हमारे पास 10, उसका स्क्वायर होगा 100, यानी कि 244 इज इक्वल्स टू डायगोनल का स्क्वायर। तो हमारे पास डी की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 244। इसको कर लेते हैं 4 से, 4 6 24 एंड 1, तो डी आ गया हमारे पास 4 इंटू 61, जब 4 रूट से बाहर जाएगा 2 रूट 61। इतनी चीज़ क्लियर। अब आ जाते हैं पार्ट 2 पे। ध्यान रखना, या तो आप इसका अंडर रूट 244 याद रखो, या तो 2 रूट 61। नेक्स्ट पार्ट, एरिया ऑफ सर्कल इज 61 पाई, पाई आर स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 61 पाई, तो आर स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 61, आर की वैल्यू आ गई अंडर रूट 61। फाइंड द डायामीटर, तो डायामीटर क्या होगा 2 टाइम्स आर, यानी कि 2 रूट 61। हमारे फर्स्ट पार्ट का भी आंसर था 2 रूट 61, सेकेंड पार्ट का भी आंसर आ रहा है 2 रूट 61, तो क्लियरली हमारी दोनों क्वांटिटीज हैं बराबर। नेक्स्ट, A and B alone can complete a work in 18 days and in 24 days। ठीक है, इनका LCM लेंगे 72 आ जाएगा, तो 72 होगा हमारा टोटल वर्क। A की एफिशिएंसी आ गई 4, B की एफिशिएंसी आ गई 3। ठीक, एंड रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ C एंड D आर 3:2। इतना भी क्लियर हो गया हमें। B, C एंड D कैन कंप्लीट ए वर्क इन 8 डेज। B की एफिशिएंसी है 3, प्लस C एंड D कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 डेज, और हमारे पास वर्क कितना है 72। ये कौन सा है, ये MDH अपॉन W वाला फॉर्मूला जो था ना, ये वो लगाया है। MDH इज इक्वल्स टू W भी होता है, जब हम कंपेयर करते हैं तो अपॉन W कर लेते हैं, अदरवाइज MDH इज इक्वल्स टू W होता है। तो 8 9 जा 3 2 होते हैं 5, 3 प्लस 5x इज इक्वल्स टू 9, 5x इज इक्वल्स टू 6, x इज इक्वल्स टू 6/5। x की वैल्यू आ गई 6/5, c की एफिशिएंसी आ जाएगी 18/5, d की एफिशिएंसी आ जाएगी 12/5। अब इस चीज़ को थोड़ा साफ से लिख लेते हैं। सो हमने इसको ऐसे लिख लिया COD की एफिशिएंसी। अब हम इसको आपस में काटेंगे नहीं, क्योंकि अगर आप इसको वापस आपस में काटोगे ये 3:2 ही बच जाएगी। ये 18/5 और 12/5 कैसे आया, 72 के रिस्पेक्ट में। अब हम इसी पर काम करेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि 50% जो काम है A और C ने कंप्लीट किया, यानी कि 36 यूनिट जो है A और C ने कंप्लीट किए हैं। 5 4 जा 20, 20 प्लस 18 हो गए 38, 36 डिवाइडेड बाय 38 इंटू 5, 18 19, 85 जा 19, 90/90 डेज में A और C ने 50% काम किया, यानी कि 36 यूनिट काम किया 90/90 19 डेज में। बाकी का बचा हुआ काम जो है, यानी कि 36 काम कौन कर रहा है, B और D कर रहे हैं। 5 3 जा 15 प्लस 12 27, यानी कि 36 डिवाइडेड बाय 27 इंटू 5, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, तो 5 4 जा 20/3 डेज में B और D बाकी का बचा हुआ काम खत्म कर रहे हैं। तो हमारे पास दो वैल्यूज आई, एक 90/90 और एक 20/3। इन्होंने पूछा है कि टोटल काम कितने दिन में खत्म होगा, होल वर्क्स गेट कंप्लीटेड। तो इन दोनों की एडिशन कर देते हैं, 90/19 प्लस 20/3, 57, 270 प्लस 380, ये आ गया हमारे पास 650 डिवाइडेड बाय 57, 57 11 23 डेज में हमारा कंप्लीट होगा काम, जो कि है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। ठीक,
इसी के साथ हमारा 5वां क्वेश्चन भी खत्म होता है और हम आज के जो पार्ट 9 है इसको भी यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।